आइए डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर एक नजर। श्रावस्ती के मल्लीपुर के थाना क्षेत्र के अंतर्गत भगवानपुर भैसाही के निवासी भाऊलाल पुत्र ब्रह्मदीन ने थाना मल्लीपुर में तहरीर देकर यह आरोप लगाया है कि शाम 5 बजे उनकी नाबालिग लड़की के साथ फकीरा समय कुट्टी में खेल रही थी, जिसको भगवानपुर गांव के निवासी बगलू पुत्र मोहनलाल जो बहला फुसला कर कट्टी से पीछे दक्षिण की तरफ उठा ले गया और जबरन दुष्कर्म किया। इस संबंध में भाऊलाल द्वारा थाना मल्लीपुर में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस संबंध में थाना प्रभारी मल्लीपुर ने जानकारी लेने पर बताया कि मामला दर्ज करके लड़की को डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। अब तक टीवी के लिए श्रावस्ती से बाबूराम पाठक। बाराबंकी के राम सनही घाट में उप जिला अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ तहसील दिवस, जिसमें फरियादियों की भारी भीड़ नजर आई। लाइन में लगकर अपनी समस्याओं से संबंधित शिकायती पत्र देकर समस्या हल कराने का अनुरोध कर रहे हैं, किंतु तत्काल समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। जबकि तहसील दिवस इसीलिए पूर्ववर्ती सरकार ने चालू किया था कि लोगों की समस्याएं सभी अधिकारियों व कर्मचारियों की उपस्थिति में निराकरण हो सके, किंतु अधिकारियों की उपस्थिति में भी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। सड़वा भेलू के दर्जनों ग्राम वासियों ने उचित दर कोटेदार के खिलाफ शिकायती पत्र दिया। इसके अतिरिक्त दर्जनों लोगों ने विभिन्न प्रार्थना पत्र लोगों ने दिए। इसी तरह ग्राम पहला निवासी मगन सिंह ने गाटा संख्या 245 पर बैनामे की जमीन पर कब्जा की पैमाइश की जमीन को छोड़कर कराए जाने की गुहार की है। अब तक टीवी के लिए बाराबंकी से उत्तम पांडे। समाजवादी पार्टी की सदस्यता जहां ऑनलाइन लोग कर रहे हैं, तो वहीं पार्टी के कार्यकर्ता व नेता अपना अलग अलग कैंप लगाकर समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर आने के बाद एक बार फिर सत्ता में आने के लिए 2019 के लिए चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने अपनी सदस्यता अभियान को एक रफ्तार पकड़ा दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता व पदाधिकारी जगह जगह कैंप लगाकर लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवा रहे हैं। अम्बेडकर नगर से हसन अब्बास। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज ग्रामीणों ने सीतापुर चौराहा व सड़क जाम कर दिया। सीतापुर में 10 दिन पूर्व हुई बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का पुलिस ने खुलासा तो कर दिया था, परंतु मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न हो पाने के चलते आज ग्रामीणों ने शहर के मुख्य चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारी ने जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। थाना रामकोट क्षेत्र के परसेहरा में खुली बैठक के दौरान ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत की, तो मौके पर ग्राम प्रधान ने शिकायतकर्ता को गोली मार दी थी और जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। परिवारजनों की शिकायत पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। परंतु परिवार वालों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि जो अपराधी बचे हैं उन्हें पुलिस बचा रही है और जिससे उनके परिवार को जान से खतरा है। उसी के चलते परिवार वालों के साथ ग्रामीणों ने शहर के मुख्य चौराहे पर जाम लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। जाम इसलिए लगाए कि हमारे पति को हत्या की गई है। 8 तारीख को मीटिंग में बुलाया गया था, फिर उसके बाद तो गोली लगी है, 12 गोली लगी है। अभी तक वो गिरफ्तार नहीं किए गए? नहीं, 12 दिन हो गए। 12 दिन हो गए। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 2 लोग बाहर घूम रहे हैं। नहीं, फांसी। अब तक टीवी के लिए सीतापुर से रामानंद तिवारी। इंदौर के रानीपुरा में पटाखे की दुकान में लगी आग से भयानक रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आसपास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं। दिलीप पटाखा हाउस में लगी आग तेजी से फैली, चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। गोदाम में से पटाखे फूटने के साथ राकेट निकल कर आगे आ रहे थे। चंद्रवंशी कुरील धर्मशाला के पास बने इस गोदाम की आग में 6 लोगों के जल जाने की खबर है, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया है। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। विस्तृत समाचार की प्रतीक्षा में। अब तक टीवी के लिए यूनुस परवेज।